बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ आपके साथ है। तो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो किस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस पर हम कबूतर की बात करेंगे, जो कबूतर लंबी पे चलाने हैं। मतलब कबूतर को आपने लंबी पे चलाने हैं, तो उसके लिए कौन सा चिकनाव और कौन सा पानी देना है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप भाइयों को। और उससे पहले आप जो है चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है व्यूअर्स। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि कल क्या हुआ कि एक इसमें आपने देखा होगा घाघरे थे, 3-4 घाघरे घूम रहे थे इस कबूतरों में। 3-4 घाघरे घूम रहे थे, तो वो 3-4 जो घाघरे थे वो सारे घाघरे जो हैं मैंने उस पिंजरे में डाल दिए। इस पिंजरे में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें हुआ ऐसे कि कल 2 कबूतर जो है अपनी मस्ती में उठे, 2 घाघरे अपनी मस्ती में उठ के निकले जो वो कबूतर जो है, एक कबूतर तो वापसी आ गया और एक कबूतर जो है वो निकल गया, वो नहीं आया। तो इसके लिए जो उनके पर पूरे थे ना, तो इसके लिए उनका दाना भी ज़्यादा हुआ था। तो एक जो कबूतर उठा तो वो उसको पीछे मैंने आवाज़ मारी, मैंने बोला आ बेटा किधर जा रहा है। तो उसने देखा ही नहीं, वो ऐसे उठा और ऐसे ही तार पार, वो जैसे आप देख रहे हो हमारे घर की तार पार हो रही है, वो तारें रोड पे जा रही हैं, तो उसी तार से वो कबूतर जो है ना सीधा पार हो गया। तो मैंने कहा आ जाएगा, लेकिन वो बहुत भटका उस तरफ, लेकिन तार तो उसने क्रॉस कर ली, पर तार के वापसी नहीं आप क्रॉस कर पाया वो। तो फिर उधर ही भटकते भटकते जो है कबूतर आया नहीं। कल की बात है। तो इंशाल्लाह तो आज का जो चिकनाव मैं आपको बताता हूँ, वो चिकनाव ये है कि चिकनाव तो आपको पता होगा, चिकनाव की रोटी तो आपको पता होगा कितनी बनानी है, 1 पाव आटे की ही बनानी है, ठीक है व्यूअर्स। 50 कबूतरों का है, लेकिन उस चिकनाव में जो सामान डालना है, क्या क्या सामान डालना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सामान जो है आपको पंसारी के पास मिलेगा। एक चीज़ हो गई है आंबा हल्दी, ठीक है। उसके बाद हो गई है असगर नागौरी, आपने ढूंढनी है असगर नागौरी। और ये आंबा हल्दी तो आपके पास होगी, ठीक है ना। असगर नागौरी ले लेनी है, असगर नागौरी, ठीक है। और जो है पानी, जो है पानी मैं आपको पहले पानी बता देता हूँ। पानी में आंबा हल्दी ले लें, असगर नागौरी ले लें, ठीक है। और बादाम ले लें, दखनी मिर्च ले लें, इलायची ले लें, ठीक है। ये सब चीज़ें ले लें। ये सब चीज़ों का आपने क्या करना है, पानी में घिसना है। 10 एक दखनी मिर्च लेना और 8-7 बादाम ले लेना। और गर्मी में है तो भीगे हुए देना, अगर सर्दी में है तो दोनों मौसम का खेल है व्यूअर्स, ये गर्मी और सर्दी दोनों में चलेगा, ठीक है ना। जो मैं आपको ये खेल बता रहा हूँ, आप गर्मी में भी इसी खेल पे अगर कबूतर दौड़ाना चाहे दौड़ा सकते हो, और अगर आप चाहो सर्दी में दौड़ाने तो भी इसी खेल पानी से दौड़ेगा। लेकिन गर्मी में कैसे दौड़ेगा, क्योंकि ये पानी लगाने से पहले आपको ठंडे पानी लगा के कबूतर को ठंडा करके फिर ये खेल लगा के कबूतर को दौड़ाना है, ठीक है ना। और जो है सर्दी में आपने डायरेक्ट ही खेल लगाना है, ठंडा पानी नहीं लगाना है, ठीक है व्यूअर्स। खेल वही है, दोनों का है, सर्दी का गर्मी में दोनों में खेल सकते हैं आप। असगर नागौरी आपने 2 इंच की डंडी लेनी है, उसको पानी में घिस देना है। 10 से 1 दखनी मिर्च लेके आपने उसको भी पानी में घिस देना है। बादाम गर्मी में अगर इस्तेमाल कर रहे हो, भीगे हुए बादाम लेके आपने पानी में घिसने हैं, ठीक है। 8 बादाम ले लें। और उसके बाद जो है आप इलायची ले लें, 4 इलायची ले लें। उसके दाने निकाल के वो भी आपने पत्थर के ऊपर रख के उसको भी घिस देना है, ठीक है ना। ये चीज़ें घिसने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है खमीरा मरवरीद ख़ास। आपने खमीरा लेना है, खमीरा लेके उसका आधा चम्मच आपने पानी में हल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेना है दूध, 1 पाव दूध लेके वो पानी में डाल के आपने कबूतरों को पिलाना है। ये पानी आप पिलाओगे, इससे कबूतर आपका लंबी पे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊंचा भी होगा और लंबी पे भी जाएगा। अगर आप खेलते हो चिकनाव में खेलते हो तो असगर नागौरी का आप पाउडर बना लो, ठीक है। असगर नागौरी का आप पाउडर बना लो, असगर नागौरी,
उसका पाउडर बना लो, तकरीबन 2 इंच की डंडी का पाउडर बना दो, दखनी मिर्च का भी पाउडर बना लो, इलायची का भी पाउडर बना लो, ठीक है। और उसके बाद बगैर नमक का मक्खन ले लो। अगर सर्दी में खेल रहे हो तो देसी घी ले लो, अगर गर्मी में खेल रहे हो बगैर नमक का मक्खन ले लो। और बादाम जो है आपने 8-10 बादाम ले लो। उसके बाद खमीरा ले लो। ये सब चीज़ों का आपने पाउडर बना के जो है ना, खमीरा जो है खमीरे का पाउडर नहीं होगा, तो बाकी चीज़ों का आपने सबका पाउडर बनाना है। पाउडर बना के अच्छे से पाउडर बना के कूट के आपने जो है चिकनाऊ की रोटी में आपने मिला के देना है। और अगर आपने बाजरे में खेलना है ये खेल, तो बाजरे में भी बता देता हूँ। बाजरे में आपने क्या करना है, दूध ले लेना है, दूध में लेके बाजरा डाल देना है। तो बाजरे में भी आप ये चीज़ें खेल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना बहुत है। आप ये चिकनाव लगाएं, ये पानी लगाएं और इंशाल्लाह कबूतर देखें आपका। बाजरे की खेल जो है ना इस टाइम गर्मी में नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी में अगर आप थोड़ा खेलोगे तो थोड़ा मसला करेगा। कबूतर बना हुआ होना चाहिए तो उसके ऊपर ही काम करेगा। इसके लिए मैंने बताया नहीं बाजरे का, नहीं तो वो ही बता देता। लेकिन रोटी का चिकनाव बेस्ट है। गर्मी में आप रोटी का चिकनाव लगाएं, ठीक है। और पानी जो है ठंडा पानी लगाना, ठंडा पानी का लगाना। उसकी मैंने शायद वीडियो बताई हुई है, आप भाइयों को नहीं बताई हुई, समझ भी नहीं आई, लेकिन अगली वीडियो पे मैं ठंडा पानी भी बता दूंगा। चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ। ठंडा पानी आपने कैसे बनाना है, मेरे ख्याल में बताया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अर्के गुलाब, अर्के गोज़बान का शायद मैंने बताया हुआ है, मुझे खुद याद नहीं है। अगर मैंने बताया हुआ है तो वही पानी आपने लगाना है। तो मैं भी देख लूँगा, शायद मैंने बताया हुआ है पानी, ठीक है ना। तो वो ठंडा पानी लगाना। उसके बाद जो है जब कबूतर आपके चोंचे वोंचे बंद करें, आपने फिर जो है ना ये खेल खेलना है। अगर कबूतर को आपने चलाने हैं, अगर आपने नज़दीक कुश्तियाँ करानी है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। उसका भी मैंने आपको चिकनाव बताया था। नज़दीक जो कुश्तियाँ करवाते हैं उसका भी चिकनाव बताया था, वो चिकनाव लगाएं। अगर आपको कबूतर चलाने हैं, दौड़ाने हैं, कबूतर थोड़ा लंबी, मतलब इतना ज़्यादा फिर भी नहीं दौड़ेगा कबूतर, मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि सीज़न हो गया ऑफ, ठीक है ना, सीज़न ऑफ हो चुका है। लेकिन इससे कबूतर ये होगा कि आपका कबूतर आपके मतलब का काम कर जाएगा, ठीक है ना। कबूतर उठेगा, लब्बी पे जाके कुश्ती भी मार के आएगा। ये आप चीज़ें कबूतर पे लगाएं और प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह देखें फिर कबूतर कैसा काम करता है। और कबूतर की पिटाइयाँ भी खूब करें। और पिटाइयाँ जो बताता हूँ मैं, पिटाइयाँ आप हर हाथ की पिटाई नहीं होती। जैसे कि अभी आपने दरवाज़ा खोला, पिंजरे से कबूतर बाहर निकाले, ठीक है ना, कबूतर पिंजरे से बाहर निकाले। पिटाइयाँ हम किसको बोलते हैं, इसको जो पिटाइयाँ हम जिसको बोलते हैं वो आपको इस वीडियो में वो भी समझा देता हूँ। बहुत से भाइयों की कमेंट्स आई हुई थी, बहुत से भाई जो है ना व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, उस्ताद यार पिटाइयाँ कैसे बोलते हैं, क्योंकि मेरे दूसरा एक चैनल है उस पर जो है ना पूछ रहे थे। तो देखो भाई, पिटाइयाँ जो है ना, पहला हाथ जब हम पिंजरे से कबूतर निकालते हैं ना, तो उसको हम कम से कम भी उसी टाइम कबूतर को गर्म करना होता है। हम उसी टाइम पहला हाथ उसको तकरीबन कबूतर जितना रुकता है ना, हम उसको उतना रोकते हैं पहला हाथ, ताकि कबूतर जो है ना, जो सुस्ती होती है कबूतर के अंदर, रात भर की बैठी हुई, पूरे दिन की बैठी हुई जो सुस्ती होती है, वो हम उसकी निकालते हैं पहले हाथ में पिटाई करके। उसको रोकते हैं, तकरीबन 2 मिनट रुके, 3 मिनट रुके, 5 मिनट रुके, 10 मिनट रुके। वो पहला हाथ रोकने के बाद कबूतर को आखिर में बिठाते हैं। बेशक कबूतर आगे नहीं जाए, घर के ऊपर खड़ा होकर बल मार रहा है, मारने तो कोई मसला नहीं, लेकिन पिटाई फिर भी अच्छी रखो आप। तो क्या होगा, अगर वो पहले हाथ बल मार रहा है, कबूतर घर पे खड़ा होकर बल मार रहा है, तो जब दूसरे हाथ उड़ेगा ना, तो आप ऑटोमेटिक देखना कबूतर का बल ही ख़त्म हो जाएगा, कबूतर उठते ही चल देगा, ठीक है ना। तो दूसरे हाथ पे फिर आपने पिटाई इतनी अच्छी नहीं करनी। वो कबूतर उठा, उड़ के गया, लंबी गया, एक पल्ला मार के आ रहा है कबूतर, जैसे पल्ला मार के आ रहा है कबूतर, आपने बिठाना है, चक्की दे देनी है कबूतर को दूसरे हाथ पे। फिर तीसरे हाथ फिर उड़ाते रहे, घंटा 1.5 घंटे का कबूतर शौक दिखाता है, फिर आप शौक करें, 1.5 घंटे का शौक करें। और जब आपने देखा, अभी मैंने जो है ना, बस ये मेरा आखिरी हाथ है, इसके बाद जो है ना मैं अभी आगे से लड़ाने नहीं है, मैंने तावे कराने कबूतर। तो तावे कराने से पहले का जो हाथ है आपने, उस पर आपने कबूतर को एक हाथ अच्छा रोकना है, और जितना हो सके आपका कबूतर जितना रुकता हो, उस टाइम पे कबूतर का दम आपका अच्छा बनना चाहिए। कबूतर का कम से कम भी आप उसको 1.5 घंटा शौक किया तो 20 से 25 मिनट कबूतर को रोका तो कबूतर रुक जाए, इधर उधर नहीं, लंबी नहीं जाता है, नहीं जाए आए,
खड़ा रहे, घर पे खड़ा रहे, वो उसको रोक के रखो ताकि उसका जो है ना दम पूरा निकल जाए। फिर जो है ना उसके बाद कबूतर आप बिठाओ। जब आपका दम देखिए अभी कबूतर लटक गया, अब नहीं रुक रहा, अब मैं बिठाऊं तो कबूतर बैठ जाएगा, तो उस टाइम आपने उसको क्या करना है, बिठा लेना है कबूतर। ठीक है, कबूतर बैठ गया, आपने 5-6 मिनट कबूतर को छोड़ देना है। ठीक है, 5-6 मिनट कबूतर को छोड़ दिया, कबूतर बैठेगा, आराम से गूंजेगा, दीवार पे बैठेगा, मस्ती वस्ती करेगा। फिर उसके बाद आपने भी थोड़ा रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद 5 मिनट का या 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद आपने वापस कबूतर को तावे लगा देने, तावे पे लगा देना है। तावे कराने कम से कम भी हो सकता है कबूतर आपके 50 तावे लेते हैं, 50 तावे कराएं, 100 तावे लेते हैं, 100 तावे कराएं। जितने तावे आपके कबूतर लेते हैं आप उतना तावे कराएं। ये भी ना करें कि तावे नहीं ले रहे, ज़बरदस्ती करेंगे, कबूतर दीवारों पे बैठ रहे, ऐसा भी नहीं करें। अगर तावे 50 एक तावे ले लिए कबूतर ने, सुकून से ले लिए, बस वही तावे बहुत है। फिर उसके बाद दाना पूरा किया, कबूतर का दाना पूरा करके कबूतर बंद कर दिया। अब बहुत से भाई बोलते हैं यार कबूतर तावे नहीं करते। अब इसकी भी मैं आपको एक बात बता दूं, कबूतर तावे क्यों नहीं करता। भाई अगर आप कबूतर को उड़ाने के टाइम पे दाना कबूतर का पूरा कर दोगे, अभी कबूतर आपने उड़ा रहे हो, उड़ाते उड़ाते में कबूतर को दाना देते देते पूरा उसका पोटा भर दिया आपने। अब कबूतर का पोटा गया भर, ठीक है, अब कबूतर का दाना हो गया पूरा। अब आप क्या करोगे, अब आप तावे कराओगे, कबूतर का दाना तो है पूरा, तो कबूतर कहाँ से तावा लेगा, तावा ही नहीं लेगा, कबूतर तो हो गया भारी, दाना भर के उसके पोटे में दाना आ गया, कबूतर हो गया भारी। अब कहाँ से कबूतर तावा लेगा। फिर आप ज़बरदस्ती करोगे, कबूतर तो तावा नहीं लेगा। ये भी एक पॉइंट है ना। अब आप समझे ना, इस पॉइंट को भी समझे ना। अगर देखो कबूतर को आप दाना भर के उड़ाओगे तब भी कबूतर नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो भी एक पॉइंट है। वो भी उस पर भी क्या पॉइंट है, जब कबूतर अपनी उड़ता है, कबूतर अपना मुंह खोलता है। जब कबूतर अपना मुंह खोलता है, कबूतर के मुंह में जाती है हवा, हवा जाती है तो अंदर जो उसके पेट में अगर ज़्यादा दाना होगा तो वो दाना होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। तब भी वो कबूतर जो है ना उड़ता नहीं है। कबूतर बोलता है बिठाओ मुझे, मैं बैठूँ, कबूतर बैठने पे आ जाता है। आप जितना भी उड़ाओगे कबूतर उड़ेगा नहीं। जब दाना आपका कबूतर का लिमिट का होगा, बराबर होगा, तावा भी कबूतर लेगा, हर चीज़ करेगा। ठीक है ना व्यूअर्स। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था जो मैंने आपको समझाया चिकनाव के बारे में। चिकनाव कौन सा दें आप, कबूतर लंबी पे भी जाएगा, पर चिकनाव यही दें आप, इंशाल्लाह कबूतर आपका बेस्ट काम करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट भी करना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है व्यूअर्स, सब कर देना, जो भी आपको लगे, जो भी अच्छा लगे वो सब कर देना। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।